हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग के टॉपिक वही करंट एनर्जीज है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। और गाइस, मैं यही बोलूँगी कि रीडिंग को बहुत पॉजिटिव होकर के देखिएगा और जितनी भी पॉजिटिविटी है वही आप यहाँ से लेकर के जाइएगा अपने साथ, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आते हैं आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी। लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। सो देखते हैं। बी पॉजिटिव गाइस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, सो सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर जो है ना, ये दो तरीके की एनर्जी है। पहली तो ये कि अपनी सो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर जो है आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में इसी तरीके से हरी भरी हरियाली, खुशहाली, जो भी बोलते हैं ना, खुशियाँ थी कहीं ना कहीं, ठीक है। ढेर सारी अबंडेंस थे इनकी लाइफ में, खुशियाँ थी हर तरफ, हर चीज़ खिली खिली दिखती थी, अच्छा अच्छा महसूस होता था। जो काम करने जाते थे वो भी बहुत अच्छा होता था। इनको बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ दिख रही थी और बहुत कुछ इनको मिला आपके आने के बाद में। तो एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं ये, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यही बताता है। मैजिशियन एंड द मिरर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी आप दोनों दूर दूर हो बट फिर भी कहीं ना कहीं ये आपको फील कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आपको महसूस कर पाते हैं, ठीक है। आपको भूल तो ये बिल्कुल नहीं पाए, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड क्या बताता है कि यिंग एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर। ये दोनों लोग बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, बट इनकी सोल जो है कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बनता है और पीछे से एक वाइट लाइट आती है जो कि सोल के बारे में बताती है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं आपको महसूस करते हैं, या फिर मैं बोलूँ मिरर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर ये सैड होते हैं तो आपको भी सैड फील होता है, अगर आप सैड होते हो तो उन्हें भी सैड फील होता है, ठीक है। सो आई फील कि अचानक से इनकी एनर्जीज अप्स एंड डाउन्स होती होंगी। लाइक जैसे आपकी एनर्जी है वैसे इनके ऊपर इफेक्ट करती होंगी और उनकी एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट करती होंगी। सो कहीं ना कहीं कनेक्शन सा फील होता है, आपकी तकलीफ़ें इनको महसूस होती हैं, ठीक है। सो यस, इनको ना ख्याल आते हैं आपके बार बार। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हो तो डेफिनेटली ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे भी होंगे गाइस जैसे को तैसा करने वाले। लाइक मान लीजिए कि जब आपकी बात होती थी या फिर अगर अभी भी आपकी बात होती है तो आप जैसा आपने मान लीजिए किसी दिन इनकी बात नहीं मानी, कोई भी ऐसी बात आपने नहीं मानी, वो टाइम गुजर गया और आगे बातें बढ़ी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से ऐसी बात हुई जहाँ पर आप इनसे कोई बात मनवा रहे थे और ये भी फिर वैसा ही करेंगे और फिर आपको ये बोलेंगे। पता हो सकता है बोले भी और हो सकता है ना भी बोले, अपने मन में रखे, बट ये है कि तुमने मेरी बात उस दिन नहीं मानी थी इसलिए मैंने आज तुम्हारी बात नहीं मानी। तो इस तरीके का भी है, वही मिरर करना, जैसा आप करोगे वैसा ये करेंगे, जैसा ये करेंगे वैसा आप करोगे। तो यिंग एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर। डोर टू स्पिरिट, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली आप दोनों का है, ठीक है। सो वही ये भी एक कहीं ना कहीं पीस वाइट है यहाँ पर। वाइट कलर ज़्यादातर है, वाइट एनर्जी ज़्यादातर है इस कार्ड में, पॉजिटिव एनर्जी है। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए महसूस करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हैप्पीनेस के बारे में भी कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है, खुशियों के बारे में कार्ड बताता है। सो एक ऐसी पीस, वाइट कलर पीस के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा पीस जहाँ पर कि कितनी ही टेंशन हो बट आपसे बात करके या फिर आपकी एनर्जी में आ करके, चाहे वो आपसे मिलना हो, आपसे बात करना हो, कुछ भी हो सकता है, बट जहाँ पर आपकी एनर्जी मिलती है इनको बहुत ज़्यादा पीस महसूस होता है। और ये जब भी आप
ख्यालों में भी अगर आप होते हो तब भी इनको बहुत सुकून सा मिल रहा होता है, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन ओवर थिंक करते हैं और समझने की सोचने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के रिश्ते में आपको समझने की कोशिश करते हैं, आप क्या चाहते हो उसको समझने की कोशिश करते हैं, चीज़ें क्यों ख़राब हुई हैं, अगर ख़राब भी चल रही हैं तो क्यों ख़राब हुई है उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं। ओवर थिंक करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। ओवर थिंक प्लस अंडरस्टैंडिंग, सोचते तो बहुत है लेकिन समझने की भी कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जब हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर मेरी लाइफ में जब वो आई तो या फिर आया तो इतनी अब खुशियाँ आई मेरी लाइफ में, अबंडेंस आई, मुझे कहीं कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, इतना लक्की था वो बंदा या बंदी। फिर भी उसके बाद में भी फिर ऐसी चीज़ें क्यों ख़राब हुई, जहाँ पर इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, जहाँ पर एक दूसरे को ही बहुत अच्छा महसूस होता है एक दूसरे के साथ रहकर, फिर भी सेपरेशन क्यों। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इनके दिमाग में चलती रहती हैं। एंड जर्नी में भी हो सकते हैं आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और अभी तक आप मिले ही नहीं हो, आप लोग मिलना चाहते हो, ठीक है। अभी तक सिर्फ आपकी बातें ही हुई हैं, एक दूसरे को सिर्फ आपने सपनों में ही महसूस किया है, एक दूसरे के सिर्फ सपने देखे हैं, फिज़िकली आप अभी आज तक मिले नहीं हो, एक दूसरे को फेस टू फेस देखा नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कार्ड ये भी बताता है मुझे कि ये एक जर्नी है गाइस आप दोनों के बीच में, यहाँ पर सोचना समझना चलता रहेगा, लाइक ओवर थिंक का कार्ड एंड जर्नी का कार्ड। तो यहाँ पर ये जर्नी है और ये साइकिल है, ये जर्नी ये साइकिल जो भी कुछ भी बोलो आप इन्हें, ये इसीलिए आते हैं ताकि कहीं ना कहीं आप समझ सको, ठीक है, अपनी लाइफ को समझ सको, आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनको समझ सको, उनकी भावनाओं को समझ सको, क्या आपके लिए अच्छा है वो समझ सको, ठीक है। सो आई फील कि ये किसी न किसी आप साइकिल या जर्नी में हो जहाँ पर आपको सोचना समझना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक इंसान सिर्फ दिए जा रहा था रिलेशनशिप में, एफर्ट डाले जा रहा था, सामने वाला नहीं डाल रहा था, तो बैलेंस नहीं बनता वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर फिर चीज़ें ऊपर नीचे ही रहती हैं। अगर आप भी प्यार दे रहे हो, वो भी प्यार दे रहे हैं, आप भी टाइम दे रहे हो, वो भी टाइम दे रहे हो, तो वहाँ पर बैलेंस बना रहता है। सो आई फील आपको इन्होंने बहुत इग्नोर किया होगा या फिर आपको ठीक से टाइम नहीं देते होंगे। तो जो कुछ भी चल रहा है ना, ये इसीलिए है ताकि इनको रियलाइज़ हो, ठीक है, और आपका प्यार, ठीक है, आपकी केयर इनको रियलाइज़ हो एंड ये समझ सके इस रिश्ते को, ठीक है। एंड हीलर ऑफ द एजेस, ये अपनी गलतियों को अपनी कमियों को ठीक कर सके अपने अंदर, ठीक है। ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अपनी अंदर मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उन्हें ठीक करूं, ठीक है। हील हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जो भी बुराइयां हैं या जो ईगो प्रॉब्लम है या फिर शक करना है या फिर ये जो दिल में रहती है ना भावना, किसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, चाहे ये चीज़ें हो, ये भी कहीं ना कहीं एक बुराई है, ठीक है। हमें क्या पता सामने वाले ने किस वजह से, क्या हो सकता है उसकी मजबूरी हो, ठीक है, या फिर उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर हम वो काम कर सकते हैं, अच्छा काम है, सही काम है, फिर भी हम मना कर दें, तो वो भी एक बुरी आदत है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हील होने की ज़रूरत है और आई फील कि अब ये हील भी हो रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है लाइक यहाँ पर मैंने बोला था कि आपके ऑरा में आकर के, आपसे मिलकर के, आपके एनर्जी में आकर के इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है। सो आई फील अभी बहुत टायर्ड है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं इनके, या फिर ये भी हो सकता है कि परेशान है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा और ये हील होना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पीस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ पर, पीस इनको आपसे मिलता है, ठीक है। तो मे बी ये भी हो सकता है, ठीक है, कि हील होना चाहते हैं। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो। डोर टू वैल्यू, सो वैल्यू का कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी बताता है कि ये भी दो चीज़ें बताता है। पहला तो इस इंसान को अपने करियर में बहुत सारी अबंडेंस चाहिए, ठीक है, अपने करियर में इसको सक्सेस चाहिए, सक्सेसफुल होना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं और उसके ऊपर इनका ध्यान रहता है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये जो आपकी वैल्यू है ना, उसको कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि आप कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो इनकी लाइफ में, ठीक है। एक पैसा किसी इंसान की लाइफ में कितना ज़रूरी है, ठीक है, वैसे ही इस इंसान को ये भी समझ में आ रहा है कि पैसे से यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं है, यहाँ पर वैल्यू बताई गई है, यहाँ पर समझाया गया है कि हमारी सबकी लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ की, हमें उस पैसे की कदर होती है ना, हम उसको संभाल के रखते हैं, हम ठीक से खर्च करते हैं, कहीं ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना करते, तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, राइट। तो वैसा ही आपके लिए कि आपकी ये वैल्यू कर सके, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको वैल्यू हो रही है आपकी, आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में,
उस चीज़ की कहीं ना कहीं इनको वैल्यू हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, लाइक हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड ये भी बताता है जैसे कि हील होना चाहते तो मे भी इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स में ही इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। ये भी हो सकता है आपने इनको पैसे से रिलेटेड पहले भी बहुत मदद की है, ठीक है। अब हो सकता है इनको फाइनेंशियली अभी भी कोई दिक्कत हो तब आपकी इनको याद आ रही है, ठीक है। सो आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू, कहते हैं ना कि अगर हम किसी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो उस इंसान को हमारी ना वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर हम हमेशा किसी इंसान के लिए अवेलेबल ना रहें तो उस इंसान को हमारी वैल्यू समझ आती है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं भाई, हम भी ऐवी नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हो, आई फील आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, सो आपका ऑरा भी पॉजिटिव है। ऐवी तो आप भी नहीं हो, ऐवी तो आपका रिलेशनशिप भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट है, एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी। एंड इनडिसीजन, आपके पार्टनर जो है अभी इनडिसीजन है, इनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सो मे बी यहाँ पर हो सकता है इनके सामने दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, किस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए। ये भी हो सकता है एक तरफ इनका करियर है, दूसरी तरफ आप हो, ठीक है। इनको ये बैलेंस नहीं कर पा रहे आप दोनों में कि मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर टेम्पल पाथ है जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पर मैं इसको समझा रही थी, मान लीजिए कि इनका करियर भी इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट हो, बट ये जब आप पे ध्यान देते हैं तो ये करियर पे ध्यान नहीं दे पाते, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये करियर पे ध्यान देते हैं तो ये आप पे ध्यान नहीं दे पाते, फिर वहाँ पर चीज़ें ख़राब होती हैं। सो ये इंसान से कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो रहा, या फिर हो सकता है कि इस इंसान की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से क्या है कि थर्ड पार्टी और इनके बीच में आई थिंक कुछ अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इनको बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से अब ये उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू इन्हें हो रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप बाकियों से कितने अलग हो। और यहाँ पर आई थिंक यही थिंकिंग वुमेन का कार्ड है कि सोच रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वही कि आपकी वैल्यू इन्हें हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर भी इनडिसीजन है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए। कुछ तो है इनके सामने, दो रास्ते हैं या फिर दो ऑप्शन बोल लूँ, बट दो चीज़ें हैं इनके दिमाग में और ये एक चीज़ को चुन नहीं पा रहे हैं अपने लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या आता है, यहाँ पर क्या एनर्जी आती है, देखते हैं। कंट्रोल, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है अपने गुस्से के ऊपर। गुस्सा हो सकता है इसने खुद ने जो गलतियाँ की उसके ऊपर इसको गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने ये गलतियाँ की, ठीक है, क्यों मैंने उस इंसान को अपनी लाइफ से जाने दिया, क्यों मैंने ये बेवकूफ़ी की। दूसरा, आपके लिए इमोशनल बहुत है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत रखते हैं, आपकी यादें बहुत आती है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि देखो यहाँ पर ईगो हो सकता है, इस इंसान को पता है कि आपकी ज़रूरत है इन्हें अपनी लाइफ में, ठीक है। इस इंसान को पता है कि आप बहुत अच्छे हो, बट वही कि ईगो है कि ये ना अपनी कमी नहीं आने देते सामने कि हाँ मेरी गलती रही है, उसको नहीं आने देते। इस इंसान को गुस्सा भी बहुत आता है खुद के ऊपर, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो यही है कि ईगो का है यहाँ पर। लाइक मान लीजिए कि हमें किसी से प्यार है बट हम किसी को बताना नहीं चाहते हमारा प्यार है, और हम ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करें कि मुझे नहीं बताना तो नहीं बताना, क्योंकि इस इंसान ने पहले ऐसा किया था, या फिर ये अपनी लाइफ में अब खुश है, इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। या फिर एक ऐसा हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि अब इन्हें शर्म आ रही है और ये कंट्रोल कर रहे हैं कि कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है, जाना पड़ेगा वरना, ठीक है। सो यही है, यहाँ पर गुस्सा है और यहाँ पर फीलिंग्स को कंट्रोल की जा रही है ज़बरदस्ती, ठीक है। एंड यहाँ पर है शेयरिंग, यस, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं दिल की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट वही कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका मन करता है, मान लीजिए कोई ऐसी बात है इनके दिल में, ये आपको बताना चाहते हैं, तो इनका मन करता है कि मैं जाकर के बताऊं, एंड एक तरफ फिर नहीं नहीं नहीं, उस इंसान में कितना ईगो है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करे। या फिर हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो,
ठीक है। कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को समझ लिया, कहीं ना कहीं आपने समझ लिया कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ पर आगे बढ़ रहे हो और इस इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर इतना ईगो आ गया है कि आप तो है कि इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। और दूसरा है कॉम्प्रोमाइज़। यस, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं गाइस। ठीक है, ये चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इनका एक मूड होता है कि मैं जाऊं, बट वहीं पर कुछ तो ऐसी बात है जो कि इनको रोकती है कि नहीं। या तो ये हो सकता है कि आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फिर भाई इसके ईगो को हर्ट हो रहा है। ठीक है, बट कुछ तो है गाइस जिसकी वजह से रुक रहा है, या फिर इसको खुद ही शर्म आ रही है। ठीक है, इसको खुद ही शर्म आ रही है कि मैं किस मुंह के साथ जाऊं या फिर कैसे जा कर के बोलूँ ये बात। ठीक है, सो ये भी है यहाँ पर। एंड हार्मनी, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन में पीस क्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनको समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं चीज़ों को ठीक कैसे करूँ। अगेन यहाँ पर वही एनर्जी है कि इंसान अपने लिए पीस ढूंढ रहा है। ठीक है, शांति नहीं है इसकी ज़िंदगी में, उथल फुथल है, फीलिंग्स हाई है इनकी। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहा इनको खुद के ऊपर, बहुत याद आती है आपकी, बहुत मिस करते हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद को समझाने की, खुद को संभालने की, खुद को कंट्रोल करने की, बट हो नहीं पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं, पीस ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ये फिर से एक होना चाहते हैं गाइस, जो दूरियां आई हैं उन्हें मिटाना चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये दोनों लड़कियां हैं, ये हाथ पकड़ना चाहती है ना, वैसे ये आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, दोबारा से एक होना चाहते हैं, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। सो मतलब कि कुछ तो है यहाँ पर ऐसा जिसकी वजह से ये इंसान आना तो चाहता है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पर कार्ड से एनर्जी रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इंसान आते आते भी रुकता है। ठीक है, ये अपनी ही फीलिंग्स को मार रहा है, जैसे कि नहीं मुझे नहीं जाना। ठीक है, लाइक मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आपको इन्होंने हर्ट किया। ठीक है, आपका बहुत मन करता है इनसे बात करने का, बहुत ज़्यादा मन करता है, इनकी बहुत याद आती है, तो आप कॉल मैसेज करने के लिए जाते हो, आपने मैसेज टाइप किया और फिर कुछ ऐसा पास्ट का ख्याल आया आपके दिमाग में कि आपने उस मैसेज को हटा करके नहीं जाना, आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी फीलिंग्स को मार करके आप रुक गए। सो वैसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वैसी कुछ एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ गाइस। ठीक है, सो ये ज़रूर लेकर के जाइए, आपको हेल्प करेंगी। ओके, सो देखते हैं। डेस्टिनी, impartiality एंड वर्काहॉलिक, गिल्ट। सो अगर आपको आपके मन में किसी भी तरीके का गिल्ट है ना पास्ट को लेकर के, तो इस गिल्ट को निकाल दो गाइस, इस गिल्ट में मत रहो। ठीक है, जो हुआ सो हो गया। ठीक है, उस चीज़ के बारे में मत सोचो, चाहे गलती आपसे हुई चाहे इनसे हुई, कुछ भी किसी भी बात को लेकर के गिल्ट है, या फिर ये भी गिल्ट है कि मैंने क्यों इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मौका दिया। ठीक है, अगर ये भी गिल्ट है ना, इसको भी निकाल दो। जिस भी तरीके का गिल्ट आपने अपने दिमाग में बना रखा है अपने मन में, उसको निकाल दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने काम के ऊपर फोकस करो, जो आपका जो काम है। ठीक है, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, जहाँ जॉब करते हो उसके ऊपर फोकस करो, बिकॉज मुझे लग रहा है आप अपना फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम के ऊपर। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें आपको याद आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने काम के ऊपर फोकस करो। और अगर आप अपने मन में कोई ऐसा गिल्ट है या फिर पास्ट की कुछ यादें हैं जिनको भुलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ना, तो वो भी ठीक नहीं है आपके हेल्थ के लिए। ठीक है, वो भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो गाइस। ठीक है, अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे काम करो जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ लाए।
ये उदास होकर के बैठना, किसी से ज़्यादा बातें ना करना, मुस्कुराना नहीं, खाना पीना छोड़ देना, ये कोई किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्थ को ही इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी है उसमें कोशिश करनी है कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ या ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ना खुशियाँ हो, ठीक है, मैं खुश रह सकूँ। ऐसा क्या काम है जिससे कि मैं खुश रह सकूँ, वो काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। किसी भी चीज़ को भुलाने के लिए अगर आप अपने आप को काम में झोंक दोगे तो वो कोई समझदारी वाला स्टेप नहीं है कि आप कोई दिमाग में बात ही ना है उसके लिए आप पागलों की तरह बस काम किए जा रहे हो। इससे आपके हेल्थ पे इशू होगा, आपके हेल्थ इश्यूज़ ही होंगे, आपके हेल्थ पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ज़्यादा काम भी करना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, बिल्कुल काम से ध्यान हटाना भी ठीक नहीं है कि किसी की यादों में इतने खोए हुए हो, किसी को इतना याद कर रहे हो कि आप अपने काम पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे। अपने काम पर ध्यान करो, मतलब कि बैलेंस में लेकर के चलो हर चीज़ को। आराम भी करना है और काम भी करना है, प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर। और विश्वास रखो, जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके लिए अच्छा है, ईश्वर वो आपको देंगे, ठीक है, वो चीज़ें देंगे। और दूसरी बात, एंजल्स भी अगर आप चाहते हो ना बहुत दिल से इस इंसान को अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर देखिए एंजल्स भी आपके लिए प्रे कर रही हैं, ठीक है। सो डोंट वरी गाइज, आपका जो भी आपकी लाइफ में है ना, जो भी आपकी डेस्टिनी में है, जो भी कुछ अच्छा है, आपके सोलमेट है या ट्विन है, वो आपको मिल कर के रहेंगे। इस बात पे विश्वास रखो, अपनी किस्मत को मत कोसो, अपनी किस्मत के ऊपर विश्वास रखो कि वो सब कुछ अच्छा देगी। सबकी किस्मत अच्छी होती है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है हमारा। हमारी लाइफ में ना हमें बहुत कुछ मिल रहा होता है, बट वही ना हम इंसान है ना, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है जो कि हमें नहीं मिल रहा होता। उसको देखिए गाइस, जो अभी तक आपको मिला है, जो आपको ईश्वर ने दिया है, उसकी तरफ देख करके ग्रेटफुल होइए, ना कि उसको देखो जो कि नहीं मिला, ठीक है। वो भी मिल जाएगा सही वक्त आने पर, बट उसके लिए परेशान होकर के अगर अभी हेल्थ इश्यूज़, अगर आप अभी अपने हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालोगे तो जब वो खुशी मिलेगी तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाओगे। अगर आप बीमार रहने लगोगे, आप कमज़ोर हो जाओगे, अगर आप सोच करके हेडेक कर लोगे। और टेंशन से पता है कितनी बीमारियां होती हैं, टेंशन से कितनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। टेंशन बहुत बुरी चीज़ है, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए गाइस। टेंशन सच में बहुत बेकार चीज़ है। अगर टेंशन लोगे तो फिर देख लो आपकी खुद की, आप एंजाइटी में रहोगे, कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसनेस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे, आप चीज़ों को भूलने लगोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप याद रखने की कोशिश करोगे तो याद नहीं रहेगा, आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा, विटामिन मिनरल्स इसकी कमी आ जाएगी आपकी बॉडी में। ये होता है, टेंशन की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि टेंशन लोगे तो आप खाना भी कहीं ना कहीं ठीक से नहीं खाओगे, आप अपनी डाइट पे भी फोकस नहीं करोगे। टेंशन से हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप नींद पूरी नहीं लोगे, खाना ठीक से नहीं खाओगे, तो आपका देखो ब्यूटी पे भी असर पड़ेगा फिर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे उसका असर पड़ेगा, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है उससे। अगर आप ठीक से नहीं खाओगे, नहीं सोओगे, तो आपको डेफिनेटली डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको वो खुशी मिलेगी तो क्या आप उसे एंजॉय कर पाओगे? आप तो फिर यही सोचोगे, अरे ये भी ख़राब है, ये भी बिगड़ गया, ये इसको भी ठीक करना, इसको भी ठीक करना, मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे को तो वो प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी चीज़ें मत आने दो। जब वो खुशी मिले तो उसको आप एंजॉय कर सको, इसलिए अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।